इवनिंग एवरीबडी। कल हमने प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस किया था और कंटिन्यूस टेंस में हमने कुछ जो है चीज़ें पढ़ी थी। हम ये कर रहे थे, कुछ ऐसी वर्ब होती है जो नॉन कंटिन्यूस वर्ब होती है। नॉन कंटिन्यूस वर्ब का मतलब ये है कि उन वर्ब का यूज़ हम किसी भी कंटिन्यूस टेंस में नहीं करेंगे, चाहे प्रेजेंट कंटिन्यूस हो, चाहे पास्ट कंटिन्यूस हो, चाहे आपका फ्यूचर कंटिन्यूस हो। लेकिन उसमें हम कुछ वर्ब ऐसी होती है जो एज ए दो डबल मीनिंग के रूप में यूज होती है, यानी उन वर्ब का जो है एक से अधिक आपका मीनिंग निकलता है। यदि उन वर्ब को जो है हम एक से अधिक मीनिंग के सेंस में यूज़ करते हैं तो कुछ अदर सेंस में वो आपकी कंटिन्यूस टेंस में भी यूज हो सकती है। वो किस किस सेंस में होगी हमने उनका जो है कल पढ़ा था। हम उसके बाद में आगे की जो है चीज़ें कर रहे हैं। ठीक है, क्या होगा आगे देखिए आप। पहला हम जो कुछ वर्ब है हमने, जैसे इससे पहले आपका ये पढ़ ली, स्मेल वाली पढ़ ली थी। ठीक है, लास्ट में हमने क्या था कि यदि किसी सेंटेंस में आपको जो है स्मेल है, एक बार इसको वापस एज रिवीजन के तौर पर देख लीजिए। हमने चीज़ पढ़ी थी, यदि आपका स्मेल जो है गंध आने के सेंस में है तो आपका ये जो एज ए प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में मतलब V1 प्लस ING के रूप में हम इसका यूज़ नहीं करेंगे। और ऑटोमेटिक यदि आप किसी को सूंघने के लिए करते हैं तो हमने बताया था ये एक एक्शन वर्ब होती है और दूसरी नॉन एक्शन वर्ब होती है। जब हम एक्शन वर्ब के रूप में यूज़ करेंगे तो इन वर्ब के साथ में आप ING का यूज़ करते हैं, लेकिन नॉन एक्शन वर्ब के रूप में जब यूज़ होगी तो हम इस वर्ब के साथ में ING का यूज़ नहीं करते हैं। ठीक है, तो यहाँ है तो क्या, तो यहाँ आपका देख लीजिए एक बार। फिर क्या कह रहा है, कल हमने एक चीज़ कर ली थी, जैसे आपका इट इज़ स्मेलिंग फाउल, तो आप स्मेलिंग मतलब ऑटोमेटिक स्मेल आ रही है तो आपका ये गलत है। इट स्मेल्स फाउल। सी इज स्मेलिंग द सूप, ये हमने किया था कि इस सूप को सूंघने के लिए आपको कोई ना कोई प्रकार का काम करना पड़ रहा है। और जब हम इसके साथ में किसी प्रकार का कोई वर्क या काम कर रहे हैं तो इसका मतलब आपका एक एक्शन वर्ब होता है। जब एक्शन वर्ब है तो हम इसके साथ में ऐसे इसका प्रयोग नहीं करेंगे। ठीक है, लास्ट में हमने फील भी कर लिया था। आज हम इसके बाद में कर रहे हैं आपका, हाँ, गुड इवनिंग एवरीबॉडी। जो भी बच्चे हैं आप आ जाइए। आज किशन, आशीर्वाद, हर्ष नमस्ते बहुत ज़्यादा, अर्जुन गुड इवनिंग, चंद्रभान भी गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। ठीक है, आपकी पीछे वाली जो क्लासें अपलोड हो गई होगी, यदि आपने चेक की है तो आपकी जो इश्यू था वो लगभग सॉर्ट आउट हो गया है और जो भी कोई रिमेनिंग क्लासें हैं वो अपलोड हो जाएगी आपकी। ठीक है, नेक्स्ट आप देखिए टेस्ट, एक बार इस टेस्ट को आप पढ़िए। ठीक है, टेस्ट में क्या क्या आपको काम में लेना है। पढ़ लिया? ठीक है, आपने ये पढ़ा तब तक मैंने भी जो है चाय का टेस्ट कर लिया है। फ्लेवर क्या होता है इसको प्रैक्टिकली करने के लिए जो है। ठीक है, देखिए टेस्ट का मतलब होता है स्वाद। क्या होता है? स्वाद। टेस्ट करना, आप कहते हैं ना मैंने जो है उसका स्वाद चखा। तो यहाँ आपके इसके दो मीनिंग ध्यान रखिएगा। ये जो वर्ब लिखी है आपको इन वर्ब को परफेक्टली पता होना चाहिए। फिर आपको कह रहा हूँ एयरफोर्स के एग्ज़ाम में लगभग आपके इसके क्वेश्चन नहीं आते डबल मीनिंग मतलब नॉन कंटिन्यूस वर्ब के। लेकिन यदि आप अपर लेवल में जाओगे, एसएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से या कोई बैंक के लिए जा रहा है उनके पॉइंट ऑफ व्यू से ये चीज़ें बहुत बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, हो सकता है आपके एग्ज़ाम में भी पड़ जाए, लेकिन अभी तक ऐसा इसका कोई क्वेश्चन बच्चों ने नहीं बताया है। लेकिन आपको मैंने आपको चीज़ बताई थी कि इतना ज़्यादा यहाँ से मैटर और इतना अच्छा मैटर दे दिया जाएगा कि आप किसी भी लेवल की इंग्लिश क्लियर कर लोगे, ये 100% मैं प्रॉमिस करता हूँ। ठीक है, फिर है आपका फिजिक्स की फ़र्स्ट क्लास। हाँ, वो थोड़ी फिजिक्स की फ़र्स्ट क्लास है आपका न्यूटन लॉ की जो है, उस क्लास को वापस करवा के मैं आपको कल या परसों, कल करवा के परसों अपलोड करवा देता हूँ। ये कुछ बच्चों ने कंप्लेन की थी। ठीक है, हाँ हर्ष गुड इवनिंग। देख लिया आपने टेस्ट? देखिए एक पहला इसका अर्थ क्या है, आपका स्वाद महसूस करना। क्या करना? स्वाद महसूस करना। जब आप किसी चीज़ का स्वाद महसूस करते हैं तो वो आपका एज ए नॉन कंटिन्यूस वर्ब के रूप में यूज़ होती है, मतलब नॉन एक्शन वर्ब के रूप में यूज़ होती है। जैसे आप शक्कर का जो है, मान लीजिए शक्कर आपने जीभ के ऊपर डाली है
तो उस जीभ के ऊपर डालने के बाद में आप शक्कर को जीभ के ऊपर डाल रहे हैं, ये आपका एक एक्शन वर्ब है। लेकिन जैसे ही आपने जीभ के ऊपर शक्कर डाली और आपको उस शक्कर का जो टेस्ट महसूस हुआ, वो आपका एक टेस्ट जो है नॉन एक्शन वर्ब है। मतलब आपको ऐसा नहीं है कि जीभ को जो है ऊपर नीचे बाहर निकाल करके या इधर उधर हिला विला करके उसका टेस्ट करना पड़ेगा, ऐसा ज़रूरी नहीं है। जैसे ही आप जीभ के ऊपर शक्कर को डालोगे तो ऑटोमेटिक आपको उसका टेस्ट पता चल जाता है, तो वो आपकी एज ए नॉन कंटिन्यूस वर्ब का काम करेगी। और जैसे ही कोई वर्ब नॉन कंटिन्यूस वर्ब या नॉन एक्शन वर्ब के रूप में यूज होगी तो हम इस सेंस में आप इसके साथ में ING का यूज़ नहीं करेंगे। लेकिन जैसे हमने आपको कल 2 वर्ड दिए थे, आपका एक स्मेल जो है, आपका क्या है स्मेल, इसके 2 अर्थ होते हैं। एक तो इसका मतलब होता है गंध आना, क्या होता है गंध आना, और सेकंड इसका अर्थ आपका क्या था सूंघना। सूंघने के लिए हमें कोई ना कोई काम करना पड़ेगा, इसका मतलब एज ए एक्शन वर्ब के रूप में यूज हो रही है। जब एक्शन वर्ब के रूप में यूज हो रहे हैं तो आपको ING यूज़ करना है। लेकिन आपको गंध ऑटोमेटिक यदि गंध आती है तो इसका मतलब वहाँ पर आपकी नॉन एक्शन वर्ब है, तो नॉन एक्शन वर्ब है तो हम उसके साथ में ING का प्रयोग नहीं करेंगे। सेम टू सेम सिचुएशन यहाँ पर है। यदि आप किसी चीज़ को चख रहे हैं, मतलब स्वाद उसका टेस्ट कर रहे हैं, तो वो आपको कोई ना कोई काम करना पड़ेगा। उस केस में ये आपकी नॉन एक्शन वर्ब नहीं होगी, एक एक्शन वर्ब होगी। और जब एक्शन वर्ब होगी तो हमें इसके साथ में ING का प्रयोग करना है। ठीक है, यहाँ पर आपको ये चीज़ मिली है। देखिए नेक्स्ट मान लीजिए आपको मिला क्या सेंटेंस, इट इज़ टेस्टिंग डिलीशियस। क्या कह रहा है, इट इज़ टेस्टिंग डिलीशियस। मान लीजिए किसी चीज़ का आपने जो है स्वाद चखा, स्वाद चखने के बाद में आप कह रहे हैं इट इज़ टेस्टिंग डिलीशियस, नहीं, इट इज़ टेस्टिंग डिलीशियस नहीं, हम कह रहे हैं ये स्वादिष्ट है। ठीक है, तो आपका क्या है, इट टेस्टिस डिलीशियस, ये उसका जो स्वाद है, स्वाद चखने के सेंस में आप जब भी यूज़ करोगे नॉन एक्शन वर्ब होगी, और नॉन एक्शन वर्ब होगी तो इस केस में आपका इट इज़ टेस्टिंग डिलीशियस नहीं होगा, इट टेस्ट डिलीशियस, मतलब ये बहुत स्वादिष्ट है। ठीक है, फिर यहाँ पर आप देखिए यहाँ क्या कह रहा है, सी इज़ टेस्टिंग द केक चेक इट्स फ्लेवर। कल हमने ऐसा किया था कि जो मान लीजिए कोई वेजिटेबल है, उसके अंदर इंग्रेडिएंट क्या क्या है, उस इंग्रेडिएंट को पता करने के लिए हमें कोई चीज़ वो सूप को सूंघना पड़ता है। तो सूंघना पड़ा था, इसका मतलब वो एज ए आपकी एक एक्शन वर्ब के रूप में यूज हो रही थी। वैसे कि वैसे हम क्या करें कि इसका जो कोई चीज़ है, इस चीज़ का फ्लेवर, ठीक है, फ्लेवर जब हम चेक कर रहे हैं, उस चीज़ का फ्लेवर चेक करने के लिए हमें उसको टेस्ट करना पड़ेगा। तो टेस्ट कर रहे हैं मतलब कोई चीज़ ले जा करके आप उसको टेस्ट करेंगे, तो वो एज ए आपकी एक एक्शन वर्ब काम के रूप में यूज होगी। और जब एक्शन वर्ब के रूप में यूज हो रही है तो आपका इट इज़ टेस्टिंग आना चाहिए, इट टेस्ट बिल्कुल नहीं आएगा। ठीक है, नेक्स्ट है आपका, मान लीजिए आपको क्या कह रहा है, जैसे आपको नेक्स्ट वर्ब आनी चाहिए आपकी थिंक। क्या आनी चाहिए, थिंक। अब देखिए थिंक हमने क्या था कि नॉन कंटिन्यूस जो भी वर्ब होती है, मैक्सिमम वर्ब आपकी गर्दन के ऊपर वाले हिस्से से पूरी हो रही है। तो थिंक का मतलब सोचना होता है, ये भी आपकी गर्दन के ऊपर वाले हिस्से से पूरा हो रहा है। तो थिंक के भी 3 मीनिंग निकलेंगे, और कब ये एक्शन वर्ब के रूप में यूज होगी और कब नॉन एक्शन वर्ब के रूप में यूज होगी, आप इसको भी समझ लीजिए। ठीक है, फिर है आई हैव अ क्वेश्चन। जितेंद्र बोल, क्वेश्चन क्या है? जस्ट यू कैन आस्क इट बाय द कमेंट्स बॉक्स। ऑडियो रिक्वेस्ट, आई थिंक आई विल नॉट बी एबल टू लिसन यू प्रॉपरली, प्लीज आस्क योर क्वेश्चन बाय कमेंट्स बॉक्स। जितेंद्र जो भी है कमेंट्स बॉक्स के द्वारा पूछ ले इसको। ठीक है, फिर क्या कह रहा है, 7 मिनट हो गए हैं, अब जाके वापस क्लास ओपन हुई है। तो चंद्रभान फ़ोन, ओम प्रकाश जी ये फ़ोन आप रिफ़्रेश करो अपना। ठीक है, बाकी यहाँ से जो है प्रॉपरली क्लास चल रही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बाकी सब बच्चों के चल रही है, तेरे हो सकता है कोई प्रॉब्लम आए, तो एक बार इसको रिफ़्रेश कर ले। ठीक है सर, इस टेस्ट और फील टच किए वे बिना कैसे पता चलता है? देखिए फील बिल्कुल सही कह रहा है, टेस्ट और फील जो है बिना टच किए हुए पता नहीं चलता है। देखिए पूरा कंफ्यूज हूँ जितेंद्र, अभी एक बार इसको हम कर लेते हैं, फिर जो है टेस्ट और फील को मैं वापस आपको बता देता हूँ क्या क्या नहीं है। ठीक है, इसको थिंक को कर लेते हैं, उसके बाद में आगे वाले में वापस बताते हूँ। वापस देखिए, बिल्कुल जो भी डाउट है आप प्लीज़ परफेक्टली पूछ लीजिएगा, क्योंकि ऐसी चीज़ें यदि आपको लग रहा है कि कहीं कन्फ्यूजन हो रहा है तो वापस आप इसको परफेक्टली पूछ लीजिएगा। हो सके एक बार नहीं 2 बार समझाने से आपका जो है कन्फ्यूजन वापस क्या हो जाएगा, दूर हो जाएगा। ठीक है, चलिए इसको समझ लेते हैं। देखिए
थिंक आपका जो है, हमने कल आया था ये जो है थिंक के रूप में जब आएगा तो एक तो इसका मतलब होता है फील। हमने किया था, आपको पता होगा, फील भी किया था कल। इस फील में हमने किया था जब ये चीज़ ओपन, मतलब किसी के लिए आपको राय रख रहे हैं, क्या रख रहे हैं, राय, या आप अपनी जो है किसी के लिए कुछ न कुछ कह रहे हैं चीज़, तो उसके सेंस में जब ये चीज़ आएगा तो आपका वो एज ए नॉन एक्शन वर्ब के रूप में यूज होगा। और जब नॉन एक्शन वर्ब के रूप में यूज होगा तो हम इसके साथ में आईएनजी का यूज़ नहीं करेंगे, ठीक है। अब राय, जैसे कल शायद हमने ये चीज़ कर ली होगी, थिंक वाला शायद कल कर ली थी, और जिसने नहीं किए तो एक बार वापस चले देख लेते हैं हम क्या कह रहा है। यहाँ आपको ये कह रहा है कि आई एम थिंकिंग यू आर राइट, मैं ये सोच रहा हूँ कि आप सही हो। तो मतलब आप यहाँ पर अपनी एक प्रकार की राय व्यक्त कर रहे हैं, किसी को आप कह रहे हैं कि मैं ये सोच रहा हूँ कि आप सही हो। तो जब आप राय रख रहे हैं तो आपको राय रखने के लिए आपको बोलना पड़ रहा है, तो आप बोल रहे हैं, तो बोलना एक प्रकार की एक्शन वर्ब है। लेकिन आप जो सोच रहे हैं, वो सोच रहे हैं, इसका मतलब वो कोई एक्शन वर्ब नहीं है, वो आपकी एक जो थिंक है वो एक नॉन एक्शन वर्ब है। और जब नॉन एक्शन वर्ब है तो यहाँ पर इसके साथ में हम कभी भी आईएनजी का यूज़ नहीं करेंगे। तो इस केस में आपका क्या हो जाएगा, सेंटेंस ये होना चाहिए, आई थिंक यू आर राइट। तो ये आप किसी के लिए कोई ओपिनियन रख रहे हैं या किसी को आप अपनी राय दे रहे हैं, तो उस सेंस में आपको जो है थिंक के साथ में भी कभी आईएनजी का यूज़ नहीं करना है। सेकंड हम क्या करें, वंस स्टेट ऑफ माइंड फॉर समवन पर्टिकुलर टाइम, ठीक है। हम किसी पर्टिकुलर साइन, मतलब किसी पर्टिकुलर टाइम में जो है किसी व्यक्ति की मानसिक अवस्था को जो व्यक्त करते हैं, तो उस समय ये एज ए एक्शन वर्ब के रूप में यूज़ होगी। और जब ये एक्शन वर्ब के रूप में यूज होगी तो हम इसके साथ में 100% क्या यूज़ करेंगे, आईएनजी का यूज़ करेंगे। अब देखिए यहाँ आपका क्या कह रहा है कि ये कह रहा है कि आई एम थिंकिंग ऑफ यू। हमने क्या लिखा, वंस स्टेट ऑफ माइंड्स फॉर सम पर्टिकुलर टाइम। हम मतलब किसी व्यक्ति के स्टेट, किसी व्यक्ति के दिमाग में किसी विशेष समय पर कोई चीज़ चल रही होती है, तो इसका मतलब उसका दिमाग एक प्रकार का काम कर रहा है। अब देखिए यहाँ हमने क्या लिखा, आई थिंक यू आर राइट, मैं ये सोचता हूँ कि मैं सोचता हूँ ये बिल्कुल सही है। उस समय वो सोचता है, मतलब सोचने की जो प्रोसीजर है या जो प्रक्रिया है उस समय वो चल नहीं रही है। उसने तो एक प्रकार का अपना जो है थिंकिंग या अपना व्यू कह दिया कि मैं ऐसा सोचता हूँ, ये राइट है। लेकिन यहाँ पर क्या है, इस सेंटेंस में ये शो कर रहा है कि मैं आपके बारे में सोच रहा हूँ, लेकिन सोच क्या रहा हूँ ये कुछ भी पता नहीं है। लेकिन जो सोचने की जो प्रोसीजर है, जो प्रक्रिया है, वो उसके दिमाग में अभी भी क्या हो रही है, चल रही है। और जब चीज़ चल रही है तो आपका मतलब ये एज एक्शन वर्ब का काम करेगा। और जब एक्शन वर्ब के रूप में यूज होगी तो हम इसके साथ में 100% आईएनजी का प्रयोग करेंगे। क्या कह रहा है, आई एम थिंकिंग ऑफ यू, मैं आपके बारे में सोच रहा हूँ। सोच क्या रहे हो कोई भी पता नहीं है, लेकिन सोचने का जो काम है वो अभी भी जारी है। और जब जारी है तो इसका मतलब एज एक्शन वर्ब के रूप में यूज होगा। और जब एक्शन वर्ब के रूप में यूज होगा तो हम इसके साथ में आईएनजी का प्रयोग बिल्कुल करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्या कह रहा है, टू प्लान एक्शन वर्ब। आप किसी बिल्कुल चीज़ ये है आपका, ये भी एक्शन वर्ब। जब कोई आप किसी चीज़ का प्लान बना रहे हैं, तो प्लान बना रहे हैं तो इसका मतलब बिना सोचे समझे कोई प्लान तो बनता नहीं है। मान लीजिए आप जोधपुर जयपुर जाने का कोई भी प्लान बना रहे हैं, तो आप पहले सोचोगे पहले क्या करना है, उसके बाद में क्या करना है, नेक्स्ट क्या करना, उसके बाद में क्या करना। तो जो प्लान बना रहे हो उस प्लान के अंदर भी आपको किसी न किसी प्रकार का सोचना पड़ेगा। जब सोचोगे तो इसका मतलब आपका दिमाग के अंदर काम करने का जो प्रोसीजर है वो चल रहा है। जब चल रहा है तो इसका मतलब एक एक्शन वर्ब के रूप में यूज हो रहा है। और जब एक्शन वर्ब के रूप में यूज होगा तो हम इसके साथ में आईएनजी बिल्कुल प्रयोग करेंगे। जैसे वीडियो अटक रहा है, मुकेश रिफ्रेश करो प्लीज़, फ़ोन अपना रिफ्रेश करो। बाकी अभी मतलब यहाँ से कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। ओम जी पूछ रहे हैं माई मदर इज़ थिंकिंग ऑफ वर्क, ये 100% थिंकिंग बिल्कुल सही है आपका। माई मदर इज़ थिंकिंग ऑफ वर्क मतलब वो मदर जो है किसी काम के बारे में सोच रही है। तो मतलब काम करने का जो प्रोसीजर चल रहा है उसके दिमाग के अंदर चल रहा है कि पहले क्या करना, क्या नहीं करना, कैसे करना, किस वे से करना है, तो चल रहा है। तो यहाँ पर बिल्कुल आपका आईएनजी सही है। भरत नमस्ते, बिल्कुल नमस्ते, ठीक है। वीडियो अटक रहा है तो आप प्लीज़ एक बार रिफ्रेश कर लीजिएगा। सर नॉन एक्शन वर्ब में आईएनजी यूज़ नहीं किया जाता है क्या? नॉन एक्शन वर्ब में कभी भी आईएनजी, चंद्रभान कल नहीं था तो क्या, कल हमने कुछ नॉन एक्शन वर्ब की थी। एक बार कल वाला वीडियो यानी टेंस की जो भी क्लास
फोर्थ है वो एक बार आप चेक कर लेना। उसके अंदर सारे के सारे जो नॉन एक्शन वर्ब है उसकी लिस्ट दे रखी है। नॉन एक्शन वर्ब के साथ में हम कभी भी आईएनजी का यूज़ नहीं करते, और ज़्यादातर ये वो वर्ब होती है जो अपने गर्दन के ऊपर वाले हिस्से से फिनिश होती है, जैसे लव है, हेट है, रिमेंबर है, टेस्ट है, रिमाइंड है, ठीक है, रिजेंबल है, कॉम्प्रीहेंड है, फील है, थिंक है, ठीक है। ये सारी की सारी वर्ब है जो नॉन एक्शन वर्ब होती है, ठीक है। अब देखिए यहाँ हम क्या कह रहा है, टू प्लान, तो यहाँ पर हमने क्या लिखा, आई एम थिंकिंग ऑफ अ न्यू प्लान, मैं कोई नए प्लान के बारे में सोच रहा हूँ। इसका मतलब 100% आपका दिमाग जो है गतिशील होगा। तो आई एम थिंकिंग ऑफ ए न्यू प्लान आपका बिल्कुल सही है। जैसे इसने लिखा है माई मदर इज़ थिंकिंग ऑफ वर्क, ये बिल्कुल सही है। यदि आप ये लिख रहे हैं कि आई एम थिंकिंग द वे ऑफ हेल्प यू, मैं आपको जो है हेल्प करने का कोई तरीका सोच रहा हूँ, तो इसका मतलब जो तरीका आपके दिमाग में आ रहा है वो कोई नहीं कोई प्रकार का एक प्रकार का वे बनाएगा, और उस वे में आपके दिमाग के अंदर सोचने की जो सीक्वेंसेज जो आपके होते हैं विचारों के, उन विचारों को आपको एक सीक्वेंसेज में करना पड़ेगा कि आपकी हेल्प करने के लिए मुझे क्या 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 करना है। इसका मतलब उस समय आपका दिमाग काम कर रहा होता है। तो ये आपको जो है एज ए नॉन कंटिन्यूस वर्ब के रूप में, एज ए कंटिन्यूस वर्ब के रूप में यूज होगी। तो हम इसके साथ में आईएनजी का प्रयोग करेंगे। कोई ऐसी नॉन एक्शन वर्ब बताओ जो नेक के नीचे वाले हिस्से से। अब बहुत सारी वर्ब है चंद्रभान, हमने कल जो लिस्ट लिखी थी उस लिस्ट में बहुत सारी वर्ब होती है। जैसे हमने सबसे बड़ा एग्जांपल हम रिजेंबल का ही लेते हैं, ठीक है। रिजेंबल का मतलब होता है आपका जो है, ये बहुत, मैंने आपको बहुत इंपॉर्टेंट वर्ब भी बताया था, RESEMBLE। इस रिजेंबल का मतलब होता है एक जैसा होना। जैसे अब मारवाड़ी में हम कहते हैं ना कि उन यारो हागे ऊनो, ठीक है। तो रिजेंबल का मतलब होता है एक समान दिखने वाले, और इसका आपका क्वेश्चन आता है, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है रिजेंबल। क्वेश्चन आपका इसका नहीं आता है, क्वेश्चन आता है रिजेंबल के साथ में आपको एग्ज़ाम में जो है विद प्रीपोजिशन का क्वेश्चन आता है, लेकिन रिजेंबल के साथ में कभी कोई प्रीपोजिशन आता ही नहीं है। जैसे ही रिजेंबल्स विद हिज फादर, तो रिजेंबल्स तो बिल्कुल सही है, लेकिन विद कभी नहीं आता है। और ये जो क्वेश्चन है, अब PM इज़ थिंकिंग टू अटैक ऑन पाकिस्तान, ठीक है, बिल्कुल ये भी सही है, आपका गलत नहीं है। थिंकिंग इज़ अटैक, तो इसका मतलब क्या है कि वो पाकिस्तान, थिंक अटैक के बाद में ऑन नहीं आएगा, ये गलत है। PM इज़ थिंकिंग टू अटैक पाकिस्तान, अटैक ऑन नहीं आएगा, ठीक है, क्योंकि ऑन के बाद में भी कभी कोई प्रीपोजिशन नहीं आता है। अक्सर ऑन के बाद में मतलब अटैक के बाद में ऑन सही लगता है, लेकिन प्रीपोजिशन ऑन नहीं आएगा। बाकी सेंटेंस सही है, क्योंकि थिंक वो ये सोच रहे हैं, प्लान बना रहे हैं। अब जो है थिंकिंग का देखिए, PM इज़ थिंकिंग टू अटैक पाकिस्तान, वो मतलब प्लान बना रहे हैं। क्या बना रहे हैं? प्लान बना रहे हैं किस वे से जो है पाकिस्तान के ऊपर अटैक करना है। तो हमने क्या लिखा, यदि किसी थिंग का यूज आप प्लान के बारे में कर रहे हैं, तो इसका मतलब आपकी ये एज ए एक्शन वर्ब के रूप में यूज होगी। तो PM थिंकिंग टू अटैक पाकिस्तान बिल्कुल सही है, अटैक ऑन पाकिस्तान गलत है आपका, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट में एक बार वापस वो भैया कुछ पूछ रहे थे, आपका जो है इस्माइल वाला क्या पूछ रहा था, वापस कौन था, फील, जितेंद्र पूछ रहा था। जितेंद्र क्या है, हाँ, टेस्ट और फील जो है टच किया बिना कैसे आप पता चलता है। एक बार वापस देख लीजिए, आपका जो है एक तो वर्ड है आपका क्या, टेस्ट, और सेकंड वर्ड आया आपका क्या, फील। हम क्या कह रहे हैं कि टेस्ट, और जैसे आप इसमें हमने लिखा ओफाइन, यदि आप जो है राय या होने के सेंस में यूज़ कर रहे हैं, तो आप यहाँ पर बिल्कुल ये एज ए आपकी नॉन एक्शन वर्ब के रूप में यूज होगी। एग्जाम्पल इसका वापस देख लीजिए, हम क्या कह रहे हैं, आई फील, आई एम फीलिंग, यू आर राइट। सेम टू सेम सेंटेंस हमने ये लिखा था, आई एम थिंकिंग, यू आर राइट, ठीक है। अब फील ये कह रहा है कि बिना टच किए हुए महसूस हो सकता है। टेस्ट और फील, टच किया बिना कैसे महसूस होता है। फील जैसे आप मेरे ना, मुझे ऐसा फील हो रहा है कि तू बिल्कुल सही है, तो अब मुझे फील हो रहा है आप सही हो, तो ऐसा काम मतलब ये चीज़ कहने के लिए कोई ऐसा तो है नहीं कि आपको टच करना पड़ेगा। आपने मुझे जो अपनी आँखों से जो दिखा था, उस आँखों से जो चीज़ दिखी थी, उस दिखने वाली चीज़ के आधार पर मेरे अंदर ये फीलिंग आई या मुझे ये फील हुआ, ठीक है, कि आप बिल्कुल सही हो। देखिए मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आपका फीलिंग होता ही नहीं है, फीलिंग बिल्कुल हो सकता है, लेकिन जब ये जीरंड के रूप में यूज़ होगी, क्या होगी, जीरंड के रूप में यूज होगी,
जीरंड भी एक प्रकार का आपका नाउन का ही फॉर्म है, ठीक है। यदि किसी वर्ब में हम V1 प्लस ing यूज करते हैं, तो जैसे मान लीजिए मैंने सी लिखा लेकिन मैंने यहाँ पर सी के साथ में सीइंग लिख दिया, तो ये आपका एक जीरंड है। और यहाँ पर सीइंग एज ए जीरंड के रूप में जब यूज़ होगी तो ये एज ए नाउन का काम करता है, क्योंकि हर जीरंड नाउन होता है। और आगे हम इसके और रूल जब करेंगे तो हम ये लिखेंगे, नॉर्मली सेंटेंस की शुरुआत में जब हम वर्ब दे रखी होती है तो उसको भरने के लिए हम जीरंड का यूज़ करते हैं, यानी V1 प्लस ing होता है। ये वर्ब के पार्ट है। वर्ब में भी एडवांस वर्ब में आता है, जीरंड है, पार्टिसिपल है, इन्फिनेटिव है। ये वर्ब में एडवांस वर्ब पढ़ते हैं हम, उसके अंदर हमें फिर पार्टिसिपल, जीरंड, ठीक है, या इन्फिनेटिव, इसके रूल पढ़ने पड़ेंगे। आपके एग्जाम में ये चीज़ें आती नहीं है, लेकिन फिर भी हम कोशिश करेंगे, यदि ज़रूरत पड़ेगी तो इसको करेंगे आप, ठीक है। अब एट आ सकता है क्या सर जी? नहीं, अटैक के बाद में प्रपोशन नहीं आता है, ठीक है। यहाँ पर आपको मिला, देखिए टेस्ट, आपको पता चल गया कि फीलिंग का मतलब वो फील हो रहा, मतलब देख करके किसी चीज़ को फील करना, उस सेंस में यदि हम फील करेंगे तो इसके साथ में ing नहीं आएगा, क्योंकि उस फील को करने के लिए वहाँ पर आपको कोई एक्शन वर्ब के रूप में यूज़ नहीं होती है। और जब वो एक्शन वर्ब के रूप में यूज़ नहीं होगी तो इसके साथ में ing नहीं आएगा। और सेम टू सेम आपकी वो टेस्ट वाली चीज़ है। अब टेस्ट में आपको ये बताया था कि यदि किसी सेंटेंस में आप जो है किसी चीज़, अब टेस्ट देखिए, टेस्ट क्या कह रहा है, कोई चीज़, जैसे हमने एग्जाम्पल लिखा, इट टेस्ट डिलीशियस, ये बहुत स्वादिष्ट है। अब स्वादिष्ट, देखिए यहाँ आपको सेंटेंस से पता लगाना है। हमने लिखा था इट टेस्ट, ठीक है, डिलीशियस। यहाँ आपको जो है, अब ये हमें ये नहीं दे रखा है कि हम टेस्ट किसका कर रहे हैं, किस चीज़ का कर रहे हैं। यदि मैं यहाँ पर आपको ये देता हूँ, ठीक है, ये जैसे मैंने आपको दे दिया क्या, जैसे ब्रेड्स, यहाँ आपको मिला क्या, ठीक है, ब्रेड इज़ टेस्टिंग डिलीशियस, ठीक है, व्हेन आई ईट्स इट, जब मैं इसे खाता हूँ तब ये जो है क्या है, बहुत डिलीशियस लगती है या होती है। तो इस सेंस में आप इसके साथ में ing यूज कर सकते हैं, क्योंकि आपको ये दे रखा है आगे खाने की जो प्रोसीजर है, इसका मतलब आप कोई ना कोई काम कर रहे हैं। लेकिन ये कह रहा है कि ये तो बहुत डिलीशियस, स्वादिष्ट है। अब स्वादिष्ट है, यहाँ पर आपको ये पता नहीं चल रहा है कि आपकी वर्ब जारी है या फिर नहीं है। इस सेंस में ये एज ए आपका नॉन एक्शन वर्ब का यूज़ होगा। और जब नॉन एक्शन वर्ब के रूप में यूज होगा, मतलब हम इसके साथ में ing का यूज़ नहीं करेंगे, ठीक है, हो गया। चलिए नेक्स्ट देखिए आप, नेक्स्ट है आपका, ये जो वर्ब है आपकी हो चुकी है, और इन वर्ब को थोड़ा सा आप जो है डिटेल से एक बार कर लीजिएगा, देख लीजिएगा। मतलब ये भी 100% गांठ बांध के नहीं चलना है कि जो नॉन कंटिन्यूस वर्ब है इनके साथ में ing नहीं लगता है, लेकिन जो एक्सेप्शन के रूप में कुछ वर्ब यूज़ हो रही है, इन वर्ब को में ing कब लगेगा ये भी हमने चीज़ें कर ली है। तो एक बार आप परफेक्टली देख लीजिएगा। नेक्स्ट यदि हाँ तो आप ओके कर दीजिएगा। हम नेक्स्ट करते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, ठीक है। हाँ जितेंद्र, ये तो हम पहले ही नाउन में भी पढ़ चुके हैं, टीचर ऑफ इंग्लिश ही आता है, इंग्लिश टीचर कभी नहीं होता है। देखिए यदि आप इंग्लिश टीचर यदि करते हैं तो यहाँ पर आपका इंग्लिश टीचर गलत भी नहीं है, ठीक है। फिर ये टीचर एज ए नाउन का काम करेगा और इंग्लिश आपका क्या काम करेगा, एज ए एडजेक्टिव का काम करेगा। लेकिन सही क्या होगा, द इंग्लिश ऑफ टीचर, तो इंग्लिश भी नाउन का काम करेगा और टीचर भी एज ए आपका किसका काम करेगा, नाउन का काम करेगा, ठीक है। बाकी सही वे में इंग्लिश टीचर इज़ थिंकिंग ऑफ टेंस, हाँ टेंस के बारे में सोच लिया हमने पहले ही, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट देखिए आप प्रेजेंट परफेक्ट, एग्ज़ाम के लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है और बहुत बार इसके एग्ज़ाम में क्वेश्चन भी आते हैं। तीनों परफेक्ट टेंस, चाहे आपका प्रेजेंट परफेक्ट हो, चाहे पास्ट परफेक्ट हो, चाहे फ्यूचर परफेक्ट हो, तीनों ही परफेक्ट टेंस एग्ज़ाम के लिहाज से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और फिर आपका प्रेजेंट सिंपल और पास्ट सिंपल, ठीक है। प्रेजेंट सिंपल, पास्ट सिंपल, 3 परफेक्ट और एक प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस, 6 टेंस बारे में से आपके बहुत इंपॉर्टेंट है। उसमें से आपके डायरेक्ट एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, बाकी तो आपके सीक्वेंस से जो टेंस के क्वेश्चन आते हैं। लेकिन ये तो आपको देखिए करने सब है,
लेकिन इन 5 और 6 टेंसेज को तो आपको बहुत अच्छी तरह से करनी है। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस पहले देख लीजिए, हम इसकी हम देखते हैं कि आपकी हिंदी पहचान आपकी क्या हो जाएगी। हिंदी पहचान हो जाएगी इसमें चूका है, क्या हो जाएगा, चूका है। फिर क्या हो जाएगा, चूकी है। फिर क्या हो जाएगा आपका, चूके हैं। फिर क्या हो जाएगा आपका, चूका हूँ। क्या हो जाएगा, चूका हूँ। ये है इसकी हिंदी पहचान। और प्रेजेंट परफेक्ट यूज़ का होता है ऐसा कोई काम जो अभी अभी संपन्न हुआ है, लेकिन उस काम का प्रभाव अभी भी हमारे ऊपर है, या आप कह सकते हैं हाल ही में, थोड़ी देर पहले, तुरंत, अभी अभी कोई काम पूरा हुआ है, वहाँ पर आपका प्रेजेंट परफेक्ट टेंस यूज़ होता है। मतलब हाल ही में संपन्न होने वाला जो काम है, उस काम का असर अभी भी अपने ऊपर है, तो ये एज ए प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के रूप में यूज होगा। सेकंड देखिए आप, इसकी हेल्पिंग वर्ब क्या हो जाएगी। हेल्पिंग वर्ब आपको पता है कि यहाँ पर इसकी हैज़ और फिर क्या होगी आपकी हैव। हैज़ एज ए सिंगुलर नंबर के साथ में आएगा और हैव आपका क्या आएगा, प्लूरल नंबर के साथ में आएगा। एक चीज़ ध्यान रखिएगा, सभी परफेक्ट टेंस के अंदर वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी और सभी कंटिन्यूस टेंस के अंदर वर्ब की फोर्थ फॉर्म मतलब V1 के साथ में ing लगेगा, और सभी परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस के अंदर भी वर्ब की फोर्थ फॉर्म आपकी जो है यानी V1 प्लस ing का यूज़ होगा। तो अलग अलग टेंस के साथ में इसको रखने की ज़रूरत नहीं है, आप ध्यान रखिएगा सभी परफेक्ट टेंस, चाहे प्रेजेंट परफेक्ट हो, चाहे पास्ट परफेक्ट हो, चाहे फ्यूचर परफेक्ट हो, हर परफेक्ट टेंस के अंदर वर्ब की थर्ड फॉर्म आनी है। ठीक है, यहाँ पर आपका जो है फिर है इसकी मेन वर्ब। देखिए आप, मेन वर्ब में जो है हमेशा इसकी V3 आएगी। क्या आएगी, वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। सर नाउन की शीट मंडे को कंफर्म करवाता हूँ आपकी, ठीक है, 100% प्रॉमिस कर रहा हूँ, मंडे को करवा रहे हैं। ठीक है, वीडियो बार बार पॉज हो रहा है, ऑडियो बार बार आ रही है, यहाँ से कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ से जब प्रॉब्लम होती है तो हम उसको शेयर्स आपको कह देते हैं। यहाँ से परफेक्टली चल रहा है तो प्लीज़ चेक योर नेटवर्क एंड रिफ्रेश योर फ़ोन। ठीक है, फिर है उसके बाद में आपकी जो है इसकी इंग्लिश आइडेंटिफिकेशन देखिए। यदि किसी सेंटेंस में आपको यट मिलता है, क्या मिलता है, यदि किसी सेंटेंस में आपको सो फार मिलता है, ठीक है, यदि किसी सेंटेंस में ऑलरेडी मिलता है, क्या मिलता है, ऑलरेडी। कई बार आपको सेंटेंस में एवर भी मिल जाएगा, इसमें एवर मिलेगा, ठीक है, या फिर आपको जो है समटाइम्स मिलता है, क्या मिलता है, समटाइम्स। ये प्रेजेंट सिंपल में भी आता है, ध्यान रखिएगा, लेकिन प्रेजेंट परफेक्ट में भी आपका आएगा। ठीक है, या फिर किसी सेंटेंस में आपको जस्ट नाउ मिलेगा, क्या मिलेगा, जस्ट नाउ मिलेगा, या किसी सेंटेंस में आपको जो है अप टू नाउ मिलेगा, या किसी सेंटेंस में आपको जो है अप टिल क्या मिलेगा, अप टिल नाउ मिलेगा। ठीक है, या किसी सेंटेंस में आपको जो है रिसेंटली मिलेगा, क्या मिलेगा, रिसेंटली। ये सारे के सारे एडवर्ब ऑफ या आपको जो है एडवर्ब ऑफ टाइम है जो आपको प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को डिनोट्स करते हैं। एडवर्ब ऑफ टाइम आपको परफेक्टली पता होना चाहिए, क्योंकि यही वो कुंजी है आपकी जो आपको करेक्ट फॉर्म ऑफ सही भरवाने का काम करेगी। इसके बिना करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब बन पाना मुश्किल है। हर टेंस के अंदर, हर करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब बनने वाले सेंटेंस के अंदर आपको कुछ न कुछ ऐसी चीज़ मिलेगी जिससे आपको ये पता चलेगा सेंटेंस कौन से टेंस का है। बाकी एग्जाम में ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं मिलेगा कि सेंटेंस दे करके उसके आगे ही आपको ये दे दिया कि प्रेजेंट परफेक्ट भरिए, पास्ट सिंबल भरिए, फ्यूचर सिंबल भरिए, ऐसा कुछ भी नहीं है। सिर्फ और सिर्फ करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब से ही आपको ये पता लगाना है। ठीक है, अब देखिए बिल्कुल जितने आगे हम करते हैं ये तो ये है, लेकिन इसके अलावा आपको जो है कंफ्यूज करने वाली चीज़ है और बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ भी ध्यान रखिएगा। यदि किसी सेंटेंस में आपको जो है इट इज फर्स्ट क्या मिला, फर्स्ट है, या फिर आपको क्या मिला, सेकंड है, या फिर आपको क्या मिला, थर्ड है, इसके बाद में आपको क्या मिले, टाइम, और इस टाइम के साथ में आपको मिलता है सब्जेक्ट, क्या मिलता है, सब्जेक्ट, 100% सेंटेंस आपका प्रेजेंट परफेक्ट का होगा। अब ध्यान रखिएगा इसके बिहाफ पे आपके आते हैं 3 टाइप ऑफ के क्वेश्चन। यदि किसी सेंटेंस में आपको इट इज़ फर्स्ट टाइम मिल गया तो प्रेजेंट परफेक्ट, लेकिन यदि आपको ये नहीं मिल करके यदि किसी सेंटेंस में आपको मिल जाता है ये, जैसे इट इज़ टाइम, क्या मिले, इट इज़ टाइम, और इसके बाद में आपको डायरेक्ट वर्ब भरने की ज़रूरत पड़े
पड़े तो हमेशा आपका 2+V1 आएगा। क्या आएगा? 2+V1 आएगा। और यदि इसके अलावा आपको कोई वर्ब भरने की ज़रूरत पड़े तो मतलब यदि किसी सेंटेंस में आपको इट इज़ टाइम क्या मिले, इट इज़ टाइम, और उसके बाद में सीधा आपको सब्जेक्ट मिल जाता है, तो इस केस में 100% आपका पास्ट सिंपल आएगा। क्या आएगा? पास्ट सिंपल आएगा। तो थोड़े थोड़े चेंजेज है, और इस थोड़े थोड़े चेंजेज के कारण कहीं ये नहीं हो कि आप क्वेश्चन गलत कर दो। 3 स्थितियाँ बनती है। यदि किसी सेंटेंस में इट इज़ टाइम मिले और उसके बाद में वर्ब भरने की ज़रूरत पड़े तो हमेशा आपका 2+V1 आएगा। यदि किसी सेंटेंस में इट इज़ फर्स्ट टाइम, सेकंड टाइम, थर्ड टाइम और इसके बाद में सब्जेक्ट मिलता है तो प्रेजेंट परफेक्ट आएगा। और यदि किसी सेंटेंस में सीधा आपको यही मिल जाता है इट इज़ टाइम, ठीक है, और उसके बाद में सब्जेक्ट जरूर दे रखा है तो हमेशा मतलब इट इज़ फर्स्ट सेकंड थर्ड टाइम नहीं दे रखा, सिर्फ इट इज़ टाइम प्लस सब्जेक्ट, तो हमेशा पास्ट सिंपल आएगा। कैसे? देखिए आप ऐसे, ठीक है। मान लीजिए यहाँ पर आपको ये चीज़ मिली, जैसे इट इज़ क्या मिला, इट इज़ टाइम, यहाँ पर इट इज़ टाइम, ठीक है। आई खाली जगह करके मिला क्या आपको, यहाँ मिला वर्क और फिर मिला क्या, हर्ड। आपको क्या मिला, इट इज़ टाइम के बाद में सब्जेक्ट मिला। इसका मतलब आपका आंसर इस केस में आना क्या चाहिए, पास्ट सिंपल। तो इस केस में आपका आंसर क्या होगा, वर्कड होगा। क्या होगा, वर्क। इट इज़ टाइम आई वर्कड हार्ड, ये समय है कि मैंने कठिन काम किया। लेकिन ये नहीं दे करके आपको मान लीजिए ये सेंटेंस में देता हूँ, जैसे आपको मिला क्या, इट इज़ टाइम और फिर सीधा करके आपको वर्ब मिली यहाँ पर वर्क, क्या मिली, वर्क, फिर मिला आपको हार्ड। तो अपना स्ट्रक्चर क्या कहता है, यदि किसी सेंटेंस में इट इज़ टाइम के बाद में सीधी आपको वर्ब भरने की ज़रूरत पड़े तो यहाँ आपका सीधा 2+V1 आएगा, यानी टू वर्क और उसके बाद में क्या आएगा, हार्ड। क्या हो जाएगा, इट इज़ टाइम टू वर्क हार्ड, ये उचित समय है या मतलब ये जो है कठिन काम करने का समय है। लेकिन यदि ये नहीं मिले आपको और इसके बाद में आपको ये चीज़ मिल जाए, फिर हमने क्या था, इसके साथ में आपको सब्जेक्ट मिलता है। क्या मिलता है, सब्जेक्ट। तो जैसे आपको मिला क्या, इट इज़ टाइम और उसके बाद में आप इट इज़ के साथ में आपको मिला क्या, फर्स्ट टाइम। क्या मिला, इट इज़ फर्स्ट टाइम और फिर मिला क्या, ही, और यहाँ पर आपको मिला क्या, वर्क और फिर मिला क्या, हार्ड। क्या मिला, वर्क हार्ड। तो आपका क्या हो जाएगा, इट इज़ फर्स्ट टाइम ही, यहाँ आपको मिलेगा क्या, हैज़ और फिर मिलेगा क्या, वर्क। क्या मिलेगा, क्योंकि अपने क्या था, यदि किसी सेंटेंस में इट इज़ फर्स्ट टाइम के बाद में सब्जेक्ट मिले तो सेंटेंस आपका प्रेजेंट परफेक्ट में आएगा। वीडियो रुक गया है, इंद्र जी का प्रॉब्लम है। सब बच्चे कह रहे हैं रुक गया, ऑडियो आ रहा वीडियो नहीं। ओके ओके, यहाँ से अब कुछ वापस परफेक्टली आ रहा है क्या भरत, ओके क्या, ठीक है। हो सकता है कोई जियो में नेट में कोई प्रॉब्लम आ गई होगी, ठीक है। बाकी यहाँ से परफेक्ट सही चल रहा है, ठीक है। देखिए ये चीज़ हो जाएगी क्लियर, थोड़ा सा इसमें है परफेक्टली आपको पता होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट देखिए आप, अब ये चीज़ें है आपको एक बार, यदि वीडियो रुक गया था तो एक बार वापस समझ लीजिए इसको। देखिए हमने ये जो चीज़ें लिखी है वो क्या है, ठीक है, या हालांकि ये चीज़ें तो क्लियर हो गई होगी, बहुत इजी है, लेकिन फिर भी आप एक बार वापस समझ लीजिए। देखिए ये जैसे आपका मिला क्या, 3 स्ट्रक्चर है और तीनों में एक तो सिर्फ और सिर्फ सब्जेक्ट, एक तो सिर्फ इट इज़ टाइम है और एक में इट इज़ टाइम के बाद में सब्जेक्ट है और एक इट इज़ फर्स्ट टाइम और सेकेंड टाइम थर्ड टाइम के बाद में सब्जेक्ट है। तो इट इज़ टाइम के बाद में सीधा वर्ब भरना है तो 2+V1 जैसे आपने यहाँ पर भरा है, ठीक है। यहाँ पर आपका जो है क्या है, 2+V1, जैसे इट इज़ टाइम आया यहाँ और इस इट इज़ टाइम के बाद में सीधी वर्ब भरनी है तो 2+V1 यानी वर्क भर दिया। इट इज़ टाइम के बाद में यदि आपको सब्जेक्ट मिलता है तो यहाँ पर पास्ट सिंपल वर्क कर दिया हमने। इट इज़ फर्स्ट टाइम, सेकेंड टाइम, थर्ड टाइम आ गया तो यहाँ पर हमने प्रेजेंट परफेक्ट कर दिया है, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। नेक्स्ट आप इसको स्लाइड से भी देख लीजिए, प्रेजेंट परफेक्ट क्या कह रहा है, हिंदी पहचान पता होगी आपको, चुका है, चुकी है, चुके हैं, सब कर लिया हमने। फिर हेल्पिंग वर्ब हैज़ सिंगुलर और हैव प्लूरल के साथ में वर्ब की क्या आएगी, थर्ड फॉर्म,
अब देखिए यहाँ आपको ध्यान होना चाहिए येट एवर प्रेजेंटली सेवरल टाइम्स, ठीक है। आप वहाँ से सेवरल टाइम्स, ऑलरेडी, रिसेंटली, जस्ट नाउ, जस्ट न्यू नहीं हो, यहाँ पर आप क्या कर लीजिए जस्ट नाउ, ठीक है। सो फार, अप टू नाउ, अप टिल नाउ, इट इज़ फर्स्ट टाइम, सेकेंड टाइम, एक आप यहाँ ये इसमें इम्प्रूव कर लीजिएगा। हमने इसकी जो पहचान लिखी थी उस पहचान में हमने सम टाइम्स लिखा था, उसको आप सुधार लीजिएगा। सम टाइम्स नहीं आना चाहिए, यहाँ सम टाइम्स आपका प्रेजेंट में ही आएगा, यहाँ आपका गलत, इसको हटा दीजिएगा, ये प्रेजेंट सिंपल में आएगा। यहाँ आपको लिखना था सेवरल टाइम, वापस थोड़ा मॉडिफाई कर लीजिएगा, क्या हो जाएगा सेवरल टाइम्स आएगा, ठीक है। फिर है यहाँ आपका सेवरल टाइम्स है, ऑलरेडी, रिसेंटली, और यहाँ आप जस्ट नाउ कर लीजिएगा। सो फार, अप टू नाउ, अप टिल नाउ, इट इज़ फर्स्ट, सेकेंड टाइम के साथ में यदि सब्जेक्ट आता है तो आपका प्रेजेंट परफेक्ट आएगा, ठीक है। एग्जाम्पल देख लीजिए, मान लीजिए यहाँ पर आपको ये देता हूँ मैं आंसर ये, ठीक है। पहला आपका सेंटेंस क्या दे रखा है, देयर लंच विद फ्रेंड्स, क्या है देयर लंच विद फ्रेंड्स। अब यहाँ आपको जो है कोई भी एडवर्ब ऑफ टाइम नहीं दे रखा है। यदि किसी सेंटेंस में आपको प्रॉपरली एडवर्ब ऑफ टाइम नहीं दे रखा है तो आप उस सेंस में आप ऑप्शन के अकॉर्डिंग कोई भी आंसर भर सकते हैं। जब तक एडवर्ब ऑफ टाइम प्रॉपरली नहीं दे रखा किसी टेंस का तो आप कोई भी चीज़ भर सकते हैं, लेकिन एडवर्ब ऑफ टाइम यदि दे दिया है तो उस केस में आपको उसका आंसर परफेक्टली एडवर्ब ऑफ टाइम के टेंस के अकॉर्डिंग भरना है। अब यहाँ आपको क्या दे रखा है, जैसे दे विल टेक देयर लंच विद फ्रेंड्स। अब इस सेंस के अकॉर्डिंग तो आपका यहाँ विल टेक भी आंसर बिल्कुल सही है, ठीक है, लेकिन आप थोड़ा सा इसमें करेक्शन कर लीजिएगा, विल टेकिंग है, बाकी एडवर्ब ऑफ टाइम नहीं है तो दे विल टेक देयर लंच विद फ्रेंड्स भी आपका ऑप्शन सही है। तो यहाँ इस ऑप्शन में आप विल टेकिंग कर लीजिएगा। हकीकत में ये है कि आपको यहाँ पर ये समझाने की कोशिश की है कि आपको जो है, ठीक है, हैव के साथ में ऑलरेडी की पोजीशन जो है आपकी एडवर्ब ऑफ टाइम जो ऑलरेडी है उसकी पोजीशन क्या होनी चाहिए, तो ये आप ध्यान रखिएगा। और यदि किसी सेंटेंस में आपको ऑलरेडी आया है, हालांकि जब हम और एडवर्ब करेंगे और ज़्यादा ये चीज़ क्लियर कर लेंगे, क्योंकि एडवर्ब जो आपकी है एडवर्ब ऑफ टाइम की पोजीशन सेंटेंस में अलग अलग होती है। यदि किसी सेंटेंस में आपको ऑलरेडी आ जाता है तो वो हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के बीच में आएगी, क्या आएगी, हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के बीच में आएगी इस, ठीक है। या तो आप ये चेंज कर लीजिए या आप इस सेंटेंस में जो है, ठीक है, आप इसका कर लीजिए आप, ठीक है, आगे वर्ड जोड़ लीजिए, नहीं तो इसके ऑप्शन सब हो जाएंगे। रिसेंटली जोड़ लीजिए, आप क्या जोड़ लीजिएगा, रिसेंटली। तो इस केस में आपका आंसर बिल्कुल क्या होगा, ये दे हैव ऑलरेडी टेकन। यदि आप रिसेंटली नहीं जोड़ोगे तो यहाँ आपका जो है हैड ऑलरेडी टेकन, तो वैसे ही आंसर नहीं होना है, क्योंकि आपको जो है नहीं रिसेंटली पर जोड़ो, आपको वर्ड तो ऑलरेडी दे रखा है यहाँ पर आपको वर्ड ऑलरेडी दे रखा है, लेकिन ऑप्शन में आपका है। अगर ऑप्शन बी हो तो ठीक है, बिल्कुल गलत हो जाएगा आपका हो। यहाँ आप रिसेंटली हटा दीजिएगा क्योंकि आपको ऑलरेडी ऑप्शन में दे रखा है। तो ऑलरेडी दे रखा है तो यहाँ पर टेकन तो वैसे ही नहीं होना, हैड टेकन, क्योंकि ऑलरेडी मतलब प्रेजेंट परफेक्ट ही आना चाहिए। यहाँ आपको एडवर्ब ऑफ टाइम जो है ऑप्शन में दे रखी है, सो आप यहाँ से इस रिसेंटली को क्या करिएगा, टोटली हटा दीजिएगा, ठीक है। यहाँ आपका हैव बीन टेकिंग होगा नहीं, क्योंकि जब रिसेंट ऑलरेडी दे रखा है तो 100% आपका क्या है, प्रेजेंट परफेक्ट ही होना चाहिए। आंसर क्या होना चाहिए, प्रेजेंट परफेक्ट ही। एडवर्ब ऑफ टाइम यहाँ आपका विल टेकिंग भी चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमने ऑप्शन पहले नहीं देखे थे। यदि ऑप्शन आप इसको वापस देख लीजिए, यदि आप ऑप्शन नहीं देखते हैं तो आपका कोई भी टेंस हो सकता है, लेकिन ऑलरेडी जो आपका एडवर्ब ऑफ टाइम है यहाँ पर इस ऑप्शन में दे रखा है। जब ऑप्शन में दे रखा है तो आपको पता है ऑलरेडी आ रखा है यहाँ पर। जब ऑलरेडी आ रखा है तो आंसर आपका टेंस प्रेजेंट परफेक्ट होना चाहिए। जब प्रेजेंट परफेक्ट होना चाहिए तो आपका ऑटोमेटिक आंसर क्या होना चाहिए, यहाँ पर ए ही होना चाहिए। ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा और ये भी नहीं होगा। हमने पहले इसके ऑप्शन नहीं देखे, उस केस में इस विल को हमें इम्प्रूव करना पड़ा और यहाँ पर रिसेंटली ऐड करना पड़ा। लेकिन एडवर्ब ऑफ टाइम जब ऑप्शन में दे ही रखा है तो 100% आपका प्रेजेंट परफेक्ट ही होगा, ठीक है। आई एम ऑलवेज लुकिंग, नहीं, आई एम ऑलवेज लुकिंग नहीं होगा, आई ऑलवेज लुक होगा। लुकिंग ऑलवेज के साथ में प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। देखिए एडवर्ब ऑफ टाइम जैसे ऑलवेज है या ऑलरेडी है, एडवर्ब ऑफ टाइम की अलग अलग एडवर्ब ऑफ टाइम की पोजीशन सेंटेंस में अलग अलग होती है। ये हम
एडवर्ब करेंगे उस समय, क्योंकि एडवर्ब ऑफ टाइम की पोजीशन अलग होती है, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी जो होता है उसकी आपकी क्या होती है, टाइम अलग होती है, एडवर्ब ऑफ मैनर की फ्रीक्वेंसी आपकी अलग होती है, एडवर्ब ऑफ प्लेस जो है उसकी सेंटेंस में आने की जो पोजीशन क्या होती है, अलग अलग होती है। ये हम ज़्यादा अलग क्लियर कर लेंगे आपकी, ठीक है। आई एम ऑलवेज लुकिंग गलत है ओम प्रकाश, ठीक है। आई एम ऑलवेज लुकिंग गलत है, आई ऑलवेज लुक होगा यहाँ, ठीक है। हमें बोलने में एक चीज़ को, बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती है जो बोलने में सही लगती है, लेकिन व्यवहारिक रूप से ये आई एम ऑलवेज लुकिंग बिल्कुल गलत है, आई ऑलवेज लुक होगा यहाँ, ठीक है। जितेंद्र, अगर ऑप्शन बी हो तो वैसे आपकी सॉर्ट आउट हो गई होगी ये तो चीज़, क्योंकि हमने इसको ऑलरेडी पहले पढ़ा ही नहीं था, तो इस केस में ऑलरेडी आ गया तो प्रेजेंट परफेक्ट ही होगा, और सिर्फ आपका ये एक ही ऑप्शन है प्रेजेंट परफेक्ट का, ठीक है। हो गया क्लियर? ओके, फिर क्या कह रहा है यहाँ आपका, योर ब्रदर डू दिस वर्क सो फार आया, सबसे पहले आपको एडवर्ब ऑफ टाइम पकड़नी है। यहाँ पर जब आपका सो फार आया, इसका मतलब सेंटेंस आपका जो है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का होना चाहिए। जब प्रेजेंट परफेक्ट का होगा तो यहाँ पर आपको वर्ब दे रखी है डू। देखिए, जब डू आपकी मेन वर्ब का काम करेगी तो सेकंड फॉर्म होती है इसकी क्या, डिड, और थर्ड फॉर्म होगी आपकी क्या, डन। क्या होगी, डन। पता कहाँ से चलेगा, प्रेजेंट परफेक्ट। सबसे पहले स्टेप में आपको ये पता चलना चाहिए कि सेंटेंस प्रेजेंट परफेक्ट है, लेकिन क्यों है, ठीक है। तो यहाँ आपका सो फार आया, सो फार से ये पता चला प्रेजेंट परफेक्ट आएगा। जब प्रेजेंट परफेक्ट आएगा तो इसका मतलब क्या है, योर ब्रदर हैज़ डन। क्या आएगा, योर ब्रदर हैज़, और फिर आपका क्या आएगा, डन दिस वर्क सो फार। अभी तक आपका भाई ये काम कर चुका है। फिर क्या कह रहा है यहाँ, यू और होमवर्क यट। एक यट को आप थोड़ा सा देख लीजिए। यट ये दो सेंस में यूज होता है। ये आपका एक तो यूज होता है एडवर्ब ऑफ टाइम। क्या होगा, थोड़ा सा देख लीजिए, ये बच्चे इसमें कंफ्यूज बहुत ज़्यादा होता है। एक तो एडवर्ब ऑफ टाइम, और सेकंड जो यूज होगा ये आपका एडवर्ब ऑफ मैनर। एडवर्ब ऑफ मैनर क्या, ये एज ए कंजक्शन का काम करेगा। क्या करेगा, ये एज ए आपका कंजक्शन का काम करेगा। जब ये कंजक्शन के रूप में यूज होगा तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में आए ऐसा भी ज़रूरी नहीं है, और इसके साथ में नॉट आए ऐसा भी ज़रूरी नहीं है। लेकिन जब आपका ये एज ए एडवर्ब ऑफ टाइम के रूप में यूज होगा, 100% प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में भी आएगा, और इसके साथ में नॉट भी आना ज़रूरी है। कब, जब ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में यानी एडवर्ब ऑफ टाइम के रूप में जब यूज होगा तो यट हमेशा नेगेटिव सेंटेंस में आएगा, ठीक है, और हमेशा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में आएगा। लेकिन जब ये कंजक्शन के रूप में यूज हो तो ज़रूरी नहीं है ये नेगेटिव में आए, और ज़रूरी भी नहीं है कि वो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में ही आए। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में भी आ सकता है और अदर किसी टेंस में आ सकता है। लेकिन जब ये एज ए आपका जो है एडवर्ब ऑफ टाइम का के रूप में यूज होता है तो लगभग ये सेंटेंस के लास्ट में आता है। यहाँ आपको यट दे रखा है, ये एज ए एडवर्ब ऑफ टाइम के रूप में यूज होगा, और जब एडवर्ब ऑफ टाइम के रूप में यूज होगा तो इसका मतलब ये है कि यहाँ आपका सेंटेंस प्रेजेंट परफेक्ट का होना चाहिए। और प्रेजेंट परफेक्ट में ये है, अब यू आ रखा है हैव कंप्लीट, तो यहाँ पर आपका जो है, यहाँ यदि हम इसको कंप्लीटेड कर लेते हैं तो हैव के साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म, प्रेजेंट परफेक्ट की अपनी शर्त क्या है, हैज और हैव के साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म आनी चाहिए। सब्जेक्ट आपका यू है, हेल्पिंग वर्ब हैव आएगी, और वर्ब की क्या आएगी, थर्ड फॉर्म। यहाँ पर आपका हैव भी है, वर्ब की थर्ड फॉर्म भी है, लेकिन हमें ये पता है कि यट दे रखा है वो अक्सर नेगेटिव सेंटेंस में आता है, तो इस केस में आपका आंसर ये बिल्कुल गलत होना चाहिए। हैव के साथ में नॉट और कंप्लीटेड, इस केस में आपका आंसर क्या आना चाहिए, बी आना चाहिए। बहुत सारे लड़के इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं कि जब हम कंजक्शन करते हैं, यदि एग्जाम में कंजक्शन का क्वेश्चन आता है तो अक्सर वो ऐसा पूछ लेते हैं कि आपने तो ये लिखवाया था, ये हमेशा नेगेटिव सेंटेंस में आता है, लेकिन वहाँ वो एज कंजक्शन के रूप में यूज हो रहा होता है, तो नेगेटिव में आना ज़रूरी नहीं है आपका, ठीक है। हो गया। नेक्स्ट देखिए आप, नेक्स्ट क्या कह रहा है आपका स्ट्रक्चर। देखिए ये है इसका सेंटेंसेज का स्ट्रक्चर। देखिए वो आपके एडवर्ब ऑफ टाइम के बेसिस पे क्वेश्चन आते हैं, और कई बार आपका सेंटेंसेज के स्ट्रक्चर पे भी इसका क्वेश्चन आता है। सेंटेंसेज के स्ट्रक्चर पे क्वेश्चन कैसे, जैसे आपका सेंटेंस ये आपका सब्जेक्ट है, हैज, हैव, और वर्ब की क्या आएगी, थर्ड फॉर्म। यदि सेंटेंस आपका नेगेटिव है, सब्जेक्ट हैज, हैव, नॉट, वर्ब की ऑब्जेक्ट, ठीक है, और ये आपका इंट्रोनेगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर है। स्ट्रक्चर बेसिस पे आपके एग्जाम में क्वेश्चन, स्ट्रक्चर बेसिस पे भी क्वेश्चन आते हैं,
तो आपको पता होना चाहिए किस टाइप के आपको स्ट्रक्चर बेसिस पे एग्जाम में क्वेश्चन दिए जा सकते हैं। कैसे, जैसे मान लीजिए आपको मिला क्या, द टीचर हैज़ टुक द बुक, टुक द रेस्पॉन्सिबिलिटी। आप बताइए क्या इसका पहला जो क्वेश्चन है इसका आंसर आपका क्या होना चाहिए। ठीक है, द टीचर हैज़ टुक द रेस्पॉन्सिबिलिटी, क्या आंसर होना चाहिए। शिवराज पहले आंसर बता, फिर कल वाले क्लास के अपलोड के बारे में बताता हूँ। ठीक है, बिल्कुल अर्जुन का जवाब आ गया है, भरत भी सही जवाब दे रहा है, ओम जी भी सही है, बहुत ज़्यादा साथ में भेज दिए हैं, अर्जुन भी सही है, हर्ष भी सही है। बिल्कुल, जब हम कह रहे हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है और प्रेजेंट परफेक्ट है तो इसका मतलब वर्ब की आपकी क्या आनी चाहिए, थर्ड फॉर्म आनी चाहिए। लेकिन यहाँ पर आपको जो है हैज़ टुक दे रखा है। आपको पता है मेन वर्ब होती है आपकी टेक, सेकंड फॉर्म होती है इसकी क्या, टुक, और थर्ड फॉर्म होती है इसकी क्या आपकी टेकन। क्या होती है, टेकन। यहाँ आपकी जो है थर्ड फॉर्म TAKEN, टेकन। इसका मतलब सेंटेंस आपका प्रेजेंट परफेक्ट में है तो वर्ब की थर्ड फॉर्म आनी चाहिए, यानी पार्ट आपका क्या है, ए गलत है, सॉरी बी गलत है। टुक की जगह आपका क्या आना चाहिए, यहाँ पर टेकन आना चाहिए। ठीक है, सेकंड आपका सेंटेंस क्या है, आई हैव साइन ओवर द चेक। ठीक है, यू कैन कलेक्ट इट टुमारो, सही है या गलत है। पाँच सही चल रही है। शिवराज क्या लिखा है तूने, प्रॉपरली पता ही नहीं चल रहा है। जब हिंदी में लिख रहे हो तो हिंदी में भी तो आपको प्रॉपर पता होना चाहिए। सर मारा तो आज वाली क्लास भी अब 5 सही चल रही है, पता नहीं क्या लिख रहा है। ठीक है, इसका आंसर क्या होगा, आई हैव साइन ओवर द कम चेक, यू कैन कलेक्ट इट टुमारो। क्या होना चाहिए आंसर, बोलो। अच्छा, 5 मिनट से चल रही है। ठीक है, एरर है ओम जी, लेकिन एरर कौन से पार्ट में, जस्ट आई वांट इज प्रॉपर आंसर, द विच पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन इज इनकरेक्ट, एंड इफ इनकरेक्ट देन you should give me reply with the right answer। हर्ष बिल्कुल बता रहा है, प्रकाश जवाब प्रकाश का भी सही है, हर्ष का सही है, ओम जी का भी सही है। ठीक है, अर्जुन का भी सही है, भरत का भी सही है। लेकिन सही करेक्शन करेंगे तो करेक्शन क्या होगा इसका, करेक्ट पार्ट क्या होगा इसका, आप बताओ। कोई करेक्ट करके बता सकता है। ए में, चलिए ए पार्ट गलत है मान लीजिए, लेकिन सही क्या होगा आपका। ठीक है, देखिए यहाँ आपको वर्ब क्या दे रखी है, क्या आप हमने ये क्या है कि जब प्रेजेंट परफेक्ट है तो यहाँ वर्ब की भी क्या आनी चाहिए, थर्ड फॉर्म आनी चाहिए। बिल्कुल सही जवाब आया आपका। आई हैव साइन एबव नहीं, नहीं 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 नहीं। ठीक है, आई हैव साइंड, यहाँ पर पहले तो ये है कि यहाँ पर आपका जो है वर्ब की क्या आएगी, थर्ड फॉर्म आएगी। क्या आएगी, वर्ब की थर्ड फॉर्म, यानी साइन की जगह आपका क्या आना चाहिए, साइंड आना चाहिए। क्या आना चाहिए, साइंड। ठीक है, और जब साइंड आ गया तो यहाँ पर आपका जो है ओवर की ज़रूरत नहीं है। ओवर यहाँ पर आपका सुपरफ्लुअस है। क्या है, सुपरफ्लुअस का मतलब होता है जिस चीज़ की ज़रूरत नहीं होती है लेकिन यहाँ पर फिर भी आपको कोई चीज़ दे रखी है। आई हैव साइन द चेक होगा सिर्फ, आई हैव साइन ओवर भी गलत है, आई हैव साइंड एबव भी गलत है। लेकिन जब प्रेजेंट परफेक्ट है तो वर्ब की यहाँ पर क्या होनी चाहिए, थर्ड फॉर्म आनी चाहिए। तो आई हैव साइंड होगा आपका। ठीक है, हो गया क्लियर। आई हैव साइंड एबव नहीं ओम जी, आई हैव साइंड होगा यहाँ। ठीक है, नेक्स्ट आपका क्या है, नेक्स्ट देखिए एवरीथिंग हैज़ बिकेम। क्या है, एवरीथिंग हैज़ बिकेम। पहले तो आंसर इसका मैं गलत करता हूँ आपको, वैसे आपने देख लिया होगा लेकिन फिर भी क्या है, एवरीथिंग हैज़ बिकेम वेरी एक्सपेंसिव दीज डेज। क्या होगा आंसर, बोलो। ठीक है, एवरीथिंग हैज़ बिकेम वेरी एक्सपेंसिव दीज डेज। अब एक चीज़ ये भी है कि हमने ये चीज़ की थी कि दीज डेज के साथ में आपका प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस यूज होता है। यहाँ आपको प्रेजेंट कंटिन्यूस नहीं दे रखा है, प्रेजेंट परफेक्ट दे रखा है। इसका भी हम आगे एक रूल करेंगे। ठीक है, इसी में हम प्रेजेंट परफेक्ट में रूल करेंगे कि किस केस में आपका प्रेजेंट परफेक्ट में आता है। बी बोल रहा है, हाँ बिकेम बिल्कुल सही है आपका। बिकेम जो है इसकी BECOME बिकम होता है फर्स्ट फॉर्म,
BECAME सेकेंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म वापस क्या होगी, बी आपकी जो है थर्ड फॉर्म भी वापस BECOME हो जाएगी। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका ये येट वाला हम वैसे ही कर चुके हैं। ये एज ए एडवर्ब ऑफ टाइम के रूप में यूज होगा तो हमेशा नेगेटिव सेंटेंस में आता है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में आता है। एज ए कंजक्शन के रूप में यूज होगा, नेगेटिव सेंटेंस में आना जरूरी नहीं है और किसी भी टेंस में आ सकता है। ठीक है, नेक्स्ट ये जो है देखिए आप, ये हम पहले ही ऑलरेडी कर चुके हैं। इट इज़ टाइम के साथ में 2 + V1 आएगा। इट इज़ टाइम है, इट इज़ टाइम के साथ में सब्जेक्ट है तो पास्ट सिंपल। इट इज़ फर्स्ट टाइम, सेकेंड टाइम। ठीक है, तो आपका प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। ठीक है, ये चीज़ आपकी पहले ही हम क्लियर कर चुके हैं। आज हम इतना ही करते हैं, वोकेब कल करते हैं क्योंकि आपका टाइम पूरा हो जाएगा। ठीक है, यदि यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम है तो प्लीज़ एक बार वापस आप पूछ लीजिए। प्रेजेंट परफेक्ट जो हमने टेंस किया है इसमें यदि किसी एक ये विशेष नियम है, इसको हम कल करते हैं। ठीक है, अभी आपकी क्लास लगेगी 6:15 बजे और साइड मैथ्स की अभी लक्ष्मण सर की क्लास होगी, नहीं तो फिर फिजिक्स की होगी। ठीक है, या तो मैथ्स की होगी लक्ष्मण सर की, नहीं तो फिर साइड लक्ष्मण सर की क्लास होगी अभी मैथ्स जो है आपकी वो। ठीक है, चलिए, थैंक यू एवरीबॉडी।